महाराज जी, महाराज श्री का प्रश्न है कि कृपा करके मुझे लाडली जू की दर्शन प्यास छिन छिन बढ़ने लगे, ऐसी कृपा करें आप। हाँ, लाडली जू की, यदि हम लाडली जू का स्मरण सतत करें, लाडली जू के प्रेमियों का संग करें, लाडली जू की बातें सतत हम चिंतन में लावें, तो हमारे हृदय में जैसे भूरी सखी के हृदय में विकलता हुई थी, भूरी सखी भूलानाथ, वो विकल होकर रोते रहते थे, लाडली जी कब मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होगी, हे किशोरी जू कृपा करो करुणा। वो पूरी रात रोते रोते विकलता पूर्वक काटते थे। तो यदि हम नाम जप करें, रसिकों का संग करें और प्यारे जू की लीलाओं का गायन और चिंतन करने लगे, तो फिर हमारे हृदय में विकलता पैदा हो जाएगी। जैसे जैसे हृदय मलिन होता है वैसे वैसे भोग अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे हृदय निर्मल होता है वैसे वैसे प्रियालाल अच्छे लगते हैं। ये पहचान है। तो प्रियालाल के लिए हमारे अंदर तड़पन आने लगे। देखो, जैसे छोटा बच्चा कोई बहुत अच्छी वस्तु पाने की लालसा जब करता है तो उसे एक ही उपाय दिखाई देता है, रोना बंद न करे तो माँ दे देगी। जैसे कोई वस्तु प्राप्त करना, उसके मन में ठान ले कि ये मुझे चाहिए, तो जानता है मेरे पास लेने की सामर्थ्य नहीं, पैसा नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पर मेरी माँ सामर्थ्यशाली, वो दे सकती। तो अब माँ को हम कैसे अपनी बात मनवाएं, तो उसको एक उपाय लगता है, अन्य किसी बात से राजी मत होना, बस रोते रहना। वो रोता है, माँ आती है, ये खिलौना ले ले, ये अच्छा तू ऐसा कर, अच्छा तू क्या चाहता है, वो चीज फिर वो जब जान लेती कि इसी से चुप होगा तो दे देती। ऐसे ही हम खूब रोए, हमारा रोना बंद ना हो। लाडली जी विविध रूपों में आके मुझे फुसलाने की चेष्टा करेंगी, हम फुसले ना। हम केवल जैसे भोलानाथ जी विकल होके जब रोते, तो जो सेवा कुंज में दर्शन करने जाते, चना बंदरों को डाल दिए जाते, जो उनमें ठुड्डियां होती, वो एक मुट्ठी लेके केवल प्राण पोषण के लिए डालते। लाडली जी ने सुंदर अपने भोग थाल, राधा वल्लभ जी के भोग थाल से प्रसाद भिजवाया, राजी नहीं हुए, थोड़ा किनका लेकर यमुना में प्रवाहित कर दिया और रोने लगे प्रणय कोप से युक्त होके कि आप जान रहे हो कि भूरी सखी तड़प रही है, आप जान रहे हो कि आपके लिए मैं कितनी विकल हूं, तो प्रसाद बेच के संतुष्ट करवा रहे हो, आप स्वयं नहीं आए और विकल। तो ये हम तब तक रोना ना रोकें, विकलता किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राजी ना कर ले, जब तक हमारी चाही हुई वस्तु न मिल जाए, जब तक लाडली जो हमारे नेत्रों के सामने ना आ जाए, तब तक हम कहीं किसी वस्तु में विश्राम न मान लें, किसी में सुख न मान लें। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या स्थिति को प्राप्त करके हम अपने हृदय में जो जलन पैदा हुई उसे कहीं शांत न कर बैठ, कहीं हम संतोष न धारण कर लें, कहीं हम धैर्यवान न बन जाएं। ये उल्टा है, परमार्थ में कि धैर्यवान बनो, संतोषी बनो। यहाँ कहा जा रहा है कि संतोष न कहीं हो जाए, कहीं धैर्य ना हो जाए, धैर्य का बांध टूट जाए और हम विकल होकर रोते रहे, जब तक मेरी लाडली जो मेरे सामने ना आवे, जब तक लाडली लाल गलबहियां दी हुई हमारे नेत्र गोचर न हो, तब तक अंदर ही अंदर हम विकल रहे। निश्चित लाडली जो मिल जाए, उनको मिलना ना होता तो बानक क्यों बनाती। मनुष्य शरीर दिया, रसिकों का संग दिया, भजन मार्ग दिया, अपनी प्राप्ति के लिए उत्साह दिया, विकलता जिसका मतलब वो मिलना चाहते। अब थोड़ा हम मिलना चाहें, हम थोड़ा विकल हो जाएं, तो बस वो कृपा तो किए ही है, वो कृपा सिंधु जरूर हमारे नेत्र गोचर हो जाएंगी।